हमने पिछले पार्ट में देखा कि जब नेवर क्रैकर अपने घर की तरफ जाने लगता है तो डीजे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उसे रोकता है क्योंकि उसे पता था कि घर के अंदर कैसी कैसी चीजें मौजूद है और वह नहीं चाहता कि नेवर क्रैकर को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इस कारण वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेवर क्रैकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिस पर डीजे नेवर क्रैकर को उसकी वाइफ ग्रेंच के बारे में बताता है जो अब मर चुकी है और उस घर में आत्मा बनकर सभी को मार रही है, जो कि वह घर को भी अपने कंट्रोल में कर ली है। डीजे को यह सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए उसे पता चल चुका था कि घर में हो रही इस सभी चीजों के कारण नेवर क्रैकर नहीं बल्कि वह आत्मा है। इसी दौरान नेवर क्रैकर डीजे की इस सभी बातें को सुनकर इमोशनल हो जाता है और वह डीजे और उसके सारे दोस्तों को सारी चीजें बता रहा होता है। उसकी वाइफ एक सर्कस में काम कर रही होती है, लेकिन सभी लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं उसे अपने घर कैद कर ले आया और उसने इसी शहर में एक जगह खरीदी और उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब इसी जगह पे उन लोग घर बनाएंगे। और जब उन लोगों ने उस घर को बनाना स्टार्ट किया तो पास के ही कुछ बच्चे उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी, लेकिन इस दौरान उसका पैर फिसलता है और वह नीचे जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और नेवर क्रैकर को लगता था कि उसकी वाइफ की मौत का कारण वह खुद है, इसीलिए वह पूरे दिन अपने गिल्ड में ही रहा करता था। लेकिन उसे आज पता चला कि उसकी वाइफ की मौत उसके वजह से नहीं हुआ, इस कारण वह उस घर को पूरी तरह से कंप्लीट किया था, इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। लेकिन वह तो अब बुरी आत्मा बनकर इसी घर में रह रही है, जो आसपास के लोगों को परेशान कर रही है और कुछ लोगों को निगल रही है। नेवर क्रैकर भी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें वह घर जो बनाया था वह अपने बीबी के शांति के लिए बनाया था, लेकिन उसकी बीबी तो उसमें तड़प रही है, जो कि वह अब अच्छा घर नहीं रहा, वह एक हॉन्टेड हाउस बन गया। इसीलिए वह उसे घर को खत्म करने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन थोड़ी देर ही बाद वह घर भी नेवर क्रैकर के ऊपर हमला करने लगती है। किसी तरह डीजे और उसके साथी नेवर क्रैकर को वहां से लेकर जाने ही लगते हैं, लेकिन नेवर क्रैकर उन बच्चों को बचाने के लिए उस घर का ध्यान अपनी तरफ करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डीजे और उसके साथी का मौत के जिम्मेदार वो हो। वह उस घर को जिसके अंदर उसकी वाइफ की आत्मा है वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह घर उसकी किसी भी बातों का विश्वास नहीं करती है और वह घर नेवर क्रैकर के ऊपर हमला करने लगता है। अब नेवर क्रैकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वह अब घर उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर रहा था और वह घर अब नेवर क्रैकर के ऊपर भी अटैक करने लगता है। इस कारण वह नेवर क्रैकर उस घर को अब खत्म करने का डिसाइड कर लेता है और नेवर क्रैकर अपने साथ कुछ बम लाया होता है। वह उस बम की मदद से उस घर को खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वह घर उस पर अटैक कर देता है और इस बार का अटैक बहुत ही खतरनाक था और वह नेवर क्रैकर को अपने चंगुल में जकड़ लेता है। इस कारण डीजे और उसके साथी नेवर क्रैकर को बचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके साथ आगे क्या होगा यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2।